नमस्कार, मैं मुकेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए आज हम देखते हैं रीजनिंग का जो है कि नहीं अल्फाबेटिकल सीरीज का चल रहा था टॉपिक, और उसमें हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप जो है उससे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर दिया गया है क्वेश्चन की अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 10वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। अब यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम उसे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, ये देखते हैं। पहले हम इसको थोड़ा सा बेसिक से देख लेते हैं, जबकि वैसा करना नहीं है, पहले हम देख लेते हैं कि अच्छा आपको एक चीज तो ध्यान होगा कि हम बोले हैं कि पूरा के पूरा रीजनिंग में बल्कि अपना बाएं बाएं और अपना दाएं दाएं होगा, मतलब अपना जो लेफ्ट होगा वही लेफ्ट है और अपना जो राइट है वही राइट है। सिर्फ इतना ध्यान रखना। अब चीजें समझिए कि इसने बोल रखा है कि वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से इन द सेंस लेफ्ट से, और लेफ्ट हैंड आपका किधर जाएगा, इधर। लेफ्ट से कितना, चौथ है, तो लेफ्ट से चौथा देखिए, लेफ्ट से चौथा क्या है, डी चौथ है। और बाएं से 10वें अक्षर के ठीक बीच में होगा, एग्जैक्टली मिडवे में है। तो हम क्या करेंगे, इधर से हम देख रहे हैं कि बाएं से कौन सा 10वां, और बाएं से 10वां आशा करते हैं कि आप याद कर लिए होंगे। तो बाएं से 10वां क्या हो सकता है, 10 होगा। बोला अब 10 तक, 10 के ठीक बीच में मतलब कि क्या क्या आया होगा। अब सोचिए, आया होगा ई एफ जी एच आई, और बाएं से चौथे और बाएं से 10वें के ठीक बीच में कौन सा होगा। तो हम यहां से ज्ञात कर सकते हैं कि इसको काट दें, इधर से इसको, इधर से इसको, इधर से। अगर हम इसे काट दें तो हमारा मिल जाएगा क्या, जी। तो क्या हम ये करने जाएंगे परीक्षा में, हम ये तो करने जाएंगे नहीं परीक्षा में, इतना समय नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो छोटा सा है, हो सकता है कि बहुत लंबा सा दे दे, हम लिखते रह जाएं। तो हमें करना क्या है, हम वो देखें। हम कर ये सकते हैं कि हम जिस प्रकार से चलते थे पीछे उस टाइप से ही चलेंगे आराम से। हम ये कर सकते हैं कि जो भी दिया है वो हम लिख लें, मतलब कि हम लिख सकते हैं कि बाएं से लेफ्ट से कितना चौथा, तो 4। उसके बाद बोला कि और बाएं से 10वां, तो मतलब कि लेफ्ट कितना 10, और बोला कि के ठीक बीच में। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये करना है कि इन दोनों को आपस में इस बार जोड़ देना जब ठीक बीच वाला बोले तो, और जोड़ेंगे तो 10 और 4 कितना 14, और इसका हमें औसत ज्ञात कर लेना, एवरेज ज्ञात कर लेना। औसत आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, औसत पता होगा। नहीं पता है तो मैथ का भी टॉपिक चल रहा है, जिस वक्त औसत चलेगा उस वक्त अच्छा समझाएंगे। दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, क्योंकि 2 ही है। अब संग 2 से भाग दिए तो आया कितना, 7। अब 7 आया तो हम जाएंगे किधर से, आराम से जाएंगे, यही है। दोनों में लेफ्ट लेफ्ट है, लेफ्ट से 7, और लेफ्ट से 7 क्या आएगा, लेफ्ट से 7 जी, आराम से हम कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस पे यदि और क्वेश्चन आए तो क्या करना है। अगर मान लेते हैं कि इसको चौथा और बाएं से इसको मान लेते हैं कि 10 न करके 16 कर दें, 16 कर दें, 16। हाँ, तो फिर हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, लेफ्ट से 4 और लेफ्ट से कितना 16 के ठीक बीच में क्या होगा। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना। तो 16 और 4 20, और बटा में 2, मतलब कि आ गया 10, और 10 कितना लेफ्ट से, लेफ्ट और लेफ्ट है तो हम लेफ्ट से ही जाएंगे, और लेफ्ट से 10 क्या आता है, जी आता है। आराम से कलम कॉपी एकदम विदाउट पेन और कॉपी आप जो है कि नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं परीक्षा में एकदम आराम से। अब एक और इसको लिख देते हैं, मान लेते हैं कि यदि दे दे कि बाएं से इसको तीसरा कर देते हैं, बाएं से तीसरे और बाएं से 25वें, अगर ऐसा हो गया फिर हमें करना वही है, लेफ्ट से 3 और लेफ्ट से कितना 25 जोड़ देंगे, आराम से जोड़ सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 25 कितना 25 3 28, और 2 से भाग देंगे तो आ गया हमारा कितना 14। जाना कितना है, वही है, लेफ्ट और लेफ्ट ही रहेगा।
तो हम आराम से 14, और लेफ्ट से 14 जाएंगे हमें 13, तो कोई दिक्कत नहीं है। और 14वां सेकेंड हाफ का फर्स्ट होता है, वो क्या होता है, n होता है। कंडीशंस एक होना चाहिए, कंडीशन ये होना चाहिए कि बाबू या तो दोनों लेफ्ट लेफ्ट हो और या तो दोनों राइट राइट। ये चीज ध्यान देना, दोनों के दोनों लेफ्ट होना चाहिए या फिर दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए। अब लोगों के दिमाग में ये चीज जरूर आ रहा होगा कि अगर नहीं रहा तो, अगर दोनों के दोनों यदि लेफ्ट नहीं रहा, दोनों के दोनों यदि राइट नहीं रहा, तो वैसे एक हम देख लेते हैं इस पे राइट से कि अगर दाएं से अगर दे तो क्या करेंगे। दाएं से अगर हम इस पे भी कर लें, दूसरा कर देते हैं, दाएं से दूसरे और दाएं से और दाएं से बारहवें के ठीक बीच में क्या होगा, तो क्या करेंगे, आराम से लिख सकते हैं राइट से कितना, दूसरा मतलब 2, और राइट से कितना 12, दोनों राइट राइट है, हम आराम से इसको जोड़ देंगे। 2 और 12 यदि हम जोड़ दिए तो कितना हुआ 14, और बटा में 2, मतलब कि हमारा आ गया कितना 7। लेकिन 7 क्या, इस बार हम जी मार देंगे, नहीं मारेंगे। क्यों, क्योंकि राइट से इस बार है, और हम आपको बता चुके हैं कि अपना राइट राइट और अपना लेफ्ट लेफ्ट, मतलब कि हमें इस बार उधर से 7 नंबर पे जाना है, और उधर से 7 नंबर पे जाए तो हमारा क्या आएगा 3 4 5 6 7, मतलब कि आ गया हमारा 3। आराम से एकदम कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि अगर दोनों के दोनों राइट और राइट नहीं आया, या फिर दोनों के दोनों लेफ्ट और लेफ्ट नहीं आया, तो फिर हम क्या करेंगे। एकदम आराम से बता रहे हैं, एकदम किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बस देखते रहिए। अगर इसमें बोल दिया दाएं से दूसरा और बाएं से 24वें, अगर बोल दिया कि दाएं से दूसरे और बाएं से 24वें अक्षर के ठीक बीच में क्या होगा, तो यहाँ पे तो अब वो है नहीं, मतलब कि राइट से आ गया 2 और बाएं मतलब लेफ्ट से कितना 24 के बीच में क्या होगा। तो अब चीजें समझिए, इतना मुश्किल अब ये नहीं है जितना हम सोचते हैं, या फिर हम लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड उतना बना देते हैं। हम ये जानते हैं ना कि यदि दोनों के दोनों राइट होता या फिर दोनों के दोनों लेफ्ट होता तो हम आसानी से कर सकते थे, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जो चीज राइट से 2 है, चीजें समझिए, जो चीज राइट से 2 है वो लेफ्ट से भी तो कुछ होगा, जो चीज राइट से 2 है वो लेफ्ट से भी कुछ होगा, या फिर जो चीज लेफ्ट से कुछ है वो राइट से भी कुछ होगा। इतना तो हम कर सकते हैं। तो अब चीजें समझिए कि अगर हम इसे कर दें कि लेफ्ट से 24, मतलब कि लेफ्ट से अगर हम जाएं तो कितना 24, लेफ्ट से 24 जाएंगे तो हमारा क्या आएगा x, और उधर से आया वो x, और इधर से राइट से जो है कि नहीं तीसरा, तो 3 और ये अगर हम कर दें, मतलब कि यहां पे अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखते हैं, जैसे हम इसे चेंज कर दें, इसको हम लिख सकते हैं, अब क्या चीज, इसको हम लिख सकते हैं राइट से, अगर हम देखें तो राइट से कितना हो जाएगा 3, राइट से 3 हो गया। इसे अब हम हटा देंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, और जब इससे हमें कोई मतलब नहीं है तो अब हम इसे यदि जोड़ दें, 3 और 2 कितना 5, अब 5 का एवरेज हम निकालेंगे तो क्या आएगा। चीजें समझिए कि यदि अब हम 5 का एवरेज निकालें तो फिर दिक्कत होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, फिर भी इसको देख लेते हैं। राइट से तीसरा और राइट से दूसरा और राइट से तीसरा, मतलब राइट से दूसरा और राइट से तीसरा, इनके बीच में कुछ आएगा। ये समझिए, राइट से दूसरा और राइट से तीसरा के बीच में कुछ नहीं आएगा।
इसका मतलब कि इसका जो ऑप्शन देगा उसमें जरूर कुछ ना कुछ इस प्रकार से देगा कि आप समझ सकते हैं। हो सकता है कि वो दे दे कि नहीं इनमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन रहेगा कुछ दे दे, x दे दे, w दे दे, v दे दे, u दे दे और बोल दे इनमें से कोई नहीं। तो आप उसके ऑप्शन के थ्रू जाना और सोचना कि इनमें से कौन सा होगा। अब चीजें समझते हैं। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आया और ऑप्शन में आंसर है इनमें से कोई नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, उस प्रकार के क्वेश्चन को भी अभी इसी वक्त देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन ये दे दिया कि लेफ्ट से तीसरा और लेफ्ट से छठा के बीच में क्या होगा। सेम क्वेश्चन एकदम वैसा ही है। जब हम इसको जोड़ने जा रहे हैं तो 6 और 3 कितना हो रहा है, 6 और 3 हो जा रहा है हमारा कितना 9। अब 9 हो गया तो फिर हम इसका कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन ऑप्शन अगर मान लेते हैं कि वैसा न दिया हो, इनमें से कोई नहीं, उसमें दिया ही नहीं है या संभव नहीं है या एक भी नहीं है, ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। यदि कुछ ऐसा नहीं दिया है, कुछ दिया है अल्फाबेटिकल में से, तो इसका मतलब आंसर तो आएगा। लेकिन बाबू एक चीज ध्यान ये देना कि इस प्रकार के आंसर में कभी भी बीच में एक नहीं आता, कभी भी बीच में कोई एक अक्षर नहीं आएगा। जब भी आएगा 2 आएगा अथवा नहीं आएगा। चीजें समझिए, जब भी आएगा 2 आएगा अथवा नहीं आएगा। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में, पीछे वाले में एक भी आया ही नहीं, दाएं से दूसरा और दाएं से तीसरा आया ही नहीं, कुछ भी नहीं आया। और जब कुछ भी नहीं आया तो ऐसा संभव है कि एक भी नहीं आएगा। और यदि आएगा जिसका एवरेज नहीं निकाला जा सकता, जो दशमलव में आ रहा हो, यदि उसका आंसर दिया है ऑप्शन में, इसका मतलब कि 2 होगा, एक कोई नहीं आया होगा, कोई एक अक्षर नहीं आया होगा, आया होगा तो 2 आया होगा। अब करेंगे कैसे उसको, देखिए करना यह है कि इससे एक अधिक ले लेंगे। पहले इसको हम बेसिक से समझा देते हैं। देखिए इससे एक अधिक और एक कम ले लेंगे, मतलब एक 10/2 तो एक 5वां आ जाएगा और एक 8/2 तो एक 4था आ जाएगा। प्रूफ करके दिखाते हैं कि कैसे। देखिए लेफ्ट से तीसरा, लेफ्ट से तीसरा मतलब क्या, सी लिख लेते हैं। और लेफ्ट से छठा मतलब कि सी के बाद डी ई एफ, ठीक कर लेते हैं, डी ई और एफ। छठा बोला लेफ्ट से तीसरा और लेफ्ट से छठा के बीच में कौन सा आएगा। अब सोचिए क्या एक आया, नहीं आया। अगर आएगा तो 2 ही आएगा। चीजें समझिए, इन दोनों को हम काट सकते हैं। अगर इन दोनों काटे तो एक भी बीच में नहीं आएगा। मतलब क्या, मतलब ये कि यदि ऐसा क्वेश्चन आया और उसका औसत आप आसानी से नहीं निकाल पा रहे हैं, कोई एक पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है, तो अगर दशमलव में आया तो फिर आपको करना क्या है, एक उससे ज्यादा ले लेंगे और एक उससे क्या कर लेंगे, कम ले लेंगे। और ऐसे प्रश्नों के बीच में हमेशा आएगा कितना, 2 आएगा। 2 ऐसे अक्षर होंगे जो इनके बीच में होंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब इसे मिटा देते हैं, इससे हमें कोई मतलब है नहीं। हमने हर टाइप, इसमें 2-3 टाइप से पूछता है और तीनों टाइप से हमने क्वेश्चन लिख दिया कि अगर दोनों के दोनों लेफ्ट में दिया है, हम दोनों को जोड़ेंगे और उसका औसत निकालेंगे। यदि पूर्ण रूप से कट गया तो फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट से है तो वही लेफ्ट से उतना हम चल जाएंगे। यदि एक लेफ्ट से दे रखा है और एक राइट से दे रखा है, अगर वैसा है तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि राइट से यदि 2 दिया और अगर राइट से 18 दिया, दोनों राइट है, कर सकते हैं। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। सिंपल सा, 20 और बटा में 2 क्या आया था। अच्छा जाना किधर से है, इस बार राइट से जाना है। ये चीजें समझिए, इस बार जाना हमें राइट से है। कितना नंबर, 10 नंबर। तो अब 10 भी काउंट नहीं वहां पे करने जाना, बहुत समय लगेगा। आपको पता होगा कि यदि 10 जाना है मतलब हमें 3 माइनस कर देना है उधर से, सेकेंड हाफ में से, और 3 माइनस कर देंगे मतलब 10, उधर से 10 हमारा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लेते हैं कि अगर क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से आ जाए कि
अगर दे रखा है कि लेफ्ट से दूसरा और राइट से पांचवा के बीच में, ऐसा भी पीछे अभी क्वेश्चन करा है, तो यदि हम इसे करें तो एक लेफ्ट और एक राइट है, हम नहीं कर सकते। और नहीं कर सकते इसका मतलब कि हमें इसको चेंज करना होगा, या तो हम दोनों को राइट बनाएं या तो हम दोनों को लेफ्ट बनाएं। तो क्या कर सकते हैं, ये लेफ्ट से दूसरा और ये राइट से पांचवा। तो आप सोचिए राइट से यदि पांचवा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इसका मतलब कि हम जो है कि नहीं 4 को हटा सकते हैं, 4 को हटा सकते हैं उसमें से। और जब हम 4 को हटाएंगे तो फिर क्या कर सकते हैं, अगर पांचवा है मतलब 4 को हटा सकते हैं, और 4 को हटाएंगे और हमें पता है कि अल्फाबेटिकल सीरीज में टोटल 26 होता है, मतलब कि बचा कितना, 22 बचा। और यदि 22 बचा मतलब कि जो राइट से पांचवा है वो लेफ्ट से 22 है। और आसानी सा तरीका बुक वगैरह में भी दिया है कि हमें 27 में से माइनस कर देना, कुछ करना थोड़े होता है। 26 होता है, एक ज्यादा में से उसको माइनस कर दीजिए, या फिर जितना है उससे एक कम माइनस कर दीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप 26 अक्षर है तो आप 27 कीजिए और 27 से माइनस कीजिए, नहीं, 26 है तो 26 से माइनस करो, जितना पे है उससे एक कम को माइनस कर दो। मतलब कि हम यदि राइट से 5 को लिखें तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट से कितना, 22, और लेफ्ट से 22। अब इन दोनों को हम जोड़ दें तो 22 और 2 कितना, 24, और 24 को यदि हम 2 से भाग दे दें तो आ जाएगा कितना, 12। 24 से यदि 2 से भाग दिए तो 12 है, और जाना किधर से है, लेफ्ट से ही जाना है, और लेफ्ट अपना लेफ्ट 12 कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। तो यहाँ पे आप तीनों प्रकार के क्वेश्चन लगभग देख चुके। एक और हम लिख देते हैं कि यदि अगर कुछ वैसा अगर क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है। अगर बोल दिया कि राइट से 3 और लेफ्ट से 4, राइट से 3 और लेफ्ट से 4 के ठीक बीच में क्या होगा, तो आप किसी को भी चेंज कर लें, किसी को भी। यहां से यदि हम चेंज कर लें लेफ्ट से 4 और तो लेफ्ट से 4, सोचिए तो दोनों को लेफ्ट ही बना लेते हैं, थोड़ा सा लेफ्ट से जाने में आसानी रहता है क्योंकि अल्फाबेटिकल सीरीज जो होता है वो लेफ्ट टू राइट की तरफ बना हुआ होता है। तो हम राइट से 3 को, तो अभी बताएं कि यदि राइट से 3 है मतलब घटा कितने को देना है, 2 को घटा दो, 2 को घटा दो, और यदि 2 को घटा दोगे इधर से, राइट से 3 है 2 को घटा दिए तो फिर 26 होता है, बचा कितना, 24 बचा। मतलब कि अगर हम करें तो वो लेफ्ट से 24 हो सकता है, और लेफ्ट से 24 और लेफ्ट से 4 के ठीक बीच में क्या होगा, तो 24 और 4 आपका हुआ 28, और 28 को 2 से भाग दिए आपका हो गया कितना, 14। और लेफ्ट से 14 मतलब क्या हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 10। आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि इससे ये था अल्फाबेटिकल सीरीज, और इससे कुछ क्वेश्चन आता है जो है कि अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल सीरीज जो होता है, मतलब कि उसमें वो क्या करेगा कि वो कर ये सकता है कि इसमें बीच बीच में आपको सिंबल वगैरह दे देगा, बीच बीच में आपको जो है कि नहीं कोई अंक वगैरह दे दिया, और फिर वहां से क्वेश्चन उठाता है, और नेचर सिर्फ वही रहता है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं रहता है। हम मान लेते हैं कि यदि थोड़ा सा कुछ चेंज कर लें, इसमें कुछ गायब करके और कुछ यदि इसमें बदलाव कर दें और क्वेश्चन यहाँ से उठाए तो क्या कर सकता है, सोचिए। मान लेते हैं यहाँ कुछ अंक वगैरह लिख दिया और कुछ सिंबल वगैरह लिख दिया, ठीक है, ऐसा भी कर सकता है। वो क्या करेगा कि एक ऐसा सीरीज बनाएगा और उसमें वो क्या करेगा कि कोई अंक भी दे रखेगा, उसमें सिंबल भी दे रखेगा, उसमें अल्फाबेट से भी कुछ दे रखा है, और वहां से क्वेश्चन उठाएगा, और वहां से भी कई प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे अभी तक आप जो पढ़े हैं वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। इस सीरीज में से वो पूछ सकता है कि आप बताइए कि दी गई श्रृंखला में दाएं से चौथे के बाएं तीसरा कौन सा होगा। तो आपका जो फर्स्ट टाइप जो हम पढ़ाए हैं, पहला वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें पहले वीडियो में अल्फाबेटिकल में ये चीज हम पढ़ाए हैं कि यदि दाएं से चौथे
और के बाएं वाली बात कर दिया। तो हमें करना क्या था, हमें यही उतारना था और इन दोनों को आपस में दाएं और बाएं था। तो क्या करना था, पहला भी जीरो, आज वाला नहीं दिखेगा, आज वाला वो मिडिल वाला था, बीच वाला चीज था। तो बीच वाला था तो हम दोनों को लेफ्ट लेफ्ट या दोनों को राइट राइट करके जोड़ते थे और जोड़ के औसत निकालते थे। जबकि ये वाला क्या है, ये वाला फर्स्ट टाइप है, ये वाला फर्स्ट टाइप है अल्फाबेटिकल सीरीज का, जो कि अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल सीरीज में भी उस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो आप क्या करेंगे, आराम से यह राइट नीचे और 4 और 3 कितना 7 और राइट से 7 पे चले जाएंगे। राइट से जब आप 7 से जाएंगे तो क्या आएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, आपका आंसर आ जाएगा कितना, ठीक। सेम चीज आपको पीछे वो चीज सारा चीज बताया हुआ है कि यदि मान लेते हैं कि यह राइट और लेफ्ट ना हो करके यदि राइट राइट रहे तो क्या करना है, आपको बताया है कि इसको क्या कर देना, माइनस कर देना। यदि दोनों के दोनों लेफ्ट लेफ्ट रहा तो क्या करना है, माइनस करना है। यदि आंसर ये ऊपर वाला बड़ा नहीं आया, छोटा आ गया, नीचे वाला बड़ा आ गया, तो क्या करना है, ये भी आपको, इसके लिए आप अल्फाबेट का जरूर फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसको जरूर देखें।